Hello everyone, myself सौरभ सक्सेना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी प्रेप विद सौरभ। तो आज हम लोग हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब एलटी ग्रेड के सिलेबस में प्रिस्क्राइब एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है जिसका नाम है ओड। तो आज हम लोग जानेंगे ओड क्या होती है। इस वीडियो के बाद आपको ओड के बारे में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अगर आप नोट्स से अपने नोट्स बनाते हैं, ये नोट्स मतलब आप इस नोट से अपना प्रिपरेशन करते हो, तो इसके अलावा मेरे ख्याल से ओट में कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो। और इस एक वीडियो से आपका ओट का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओड क्या होता है? तो ओड इज अ टाइप ऑफ अ पोइट्री। ओड इज अ फॉर्म ऑफ अ पोइट्री। एक पोइट्री की फॉर्म है ओड, जो कि जनरली प्रेज में लिखी जाती है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, फिर नोट्स में सब लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओड क्या होता है? तो ओड इज अ फॉर्म ऑफ अ पोइट्री विच इज जनरली रिटन टू प्रेज समथिंग, टू समवन, या ऐसे चीजें मतलब किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस करने के लिए भी लिखी जा सकती है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रेस करने के लिए भी लिखी जा सकती है, जैसे। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें होता है, ये इट इज ऑलवेज रिटन इन एलिवेटेड स्टाइल। ठीक है, एलिवेटेड स्टाइल जो इसका होता है, क्या होता है, अभी एक एक करके सबको मैं समझाऊंगा। तीसरी इसकी क्वालिटी होती है कि इसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ इमोशन, ना कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ इमोशन क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। और चौथा जो इसका स्टाइल है वो है कि इट इज ऑलवेज एड्रेस टू समवन। ठीक है, किसी ना किसी को एड्रेस की, मतलब किसी ना किसी को जो है ये एड्रेस्ड, किसी ना किसी को एड्रेस्ड की जाती है। एंड फिफ्थ जो इसका एक मतलब पॉइंट है वो है इट इज हैज लिरिकल स्टाइल। ठीक है, अब एक एक करके इसको समझते हैं क्या होता है। तो हम लोगों ने जाना ओड क्या होता है। तो ओड इज अ फॉर्म ऑफ अ पोइट्री विच इज जनरली रिटन टू प्रेज समवन। प्रेज समवन मतलब जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं ओड ऑन ग्रेशियन अर्न का। ठीक है, इंडियन उसमें लेते हैं इंग्लिश एग्जांपल। तो ओड ऑन ग्रेशियन अर्न जो जॉन कीट्स की जो फेमस पोएम है, उसमें आप देख रहे हैं कि पोएम में जॉन कीट्स जो है, ये जो ग्रेशियन अर्न होता है उसकी थ्रू आउट द पोएम जो है उसकी तारीफ करते हैं, तो प्रेस करने के लिए लिखी होती है। तो ये एक इसकी क्वालिटी हो गई। एलिवेटेड स्टाइल। ठीक है, ये हो गया हमारा एलिवेटेड स्टाइल। क्या होता है मतलब जो ओड लिखी होती है उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो इस तरीके से होता है कि, तो एलिवेटेड स्टाइल में लिखी होती है, मतलब एलिवेटेड स्टाइल का मतलब है कि थोड़ा इलेबोरेटेड या थोड़ा एग्जैगरेटेड स्टाइल में जो है लिखी होती है। जिस भी चीज़ की मतलब प्रेज होती है तो थोड़ा एग्जैगरेशन इसमें होता है इस पोइट्री में। आगे आपको अच्छे से समझ आएगा। तीसरा पॉइंट है इसका यूनिफॉर्मिटी ऑफ इमोशन। यूनिफॉर्मिटी ऑफ इमोशन एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट मतलब क्या है कि इसमें जो पोएट होता है वो थ्रू आउट द पोएम किसी एक ही चीज़ के, मतलब जैसे अगर आप ओड ऑन ग्रेशियन अर्न को देखें, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न जो हमारी पोइट्री है उसमें थ्रू आउट द पोएम जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जॉन कीट्स जो है वो अर्न की तारीफ ही कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेज कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है तारीफ करते हैं। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, जैसे मतलब ऐसा नहीं कि पहले ग्रेशियन अर्न की बात करी, फिर वो मतलब प्रेज कर रहे हैं, उसकी ब्यूटी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसकी ब्यूटी को ग्लोरीफाई करते करते फिर उसके बारे में कुछ मतलब डाउन पॉइंट बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो थ्रू आउट द पोएम जो है एक ही टोन जो है मेंटेन रखते हैं, जो कि जैसे प्रेज कर रहे हैं, लगभग प्रेज ही करने के लिए लिखी होती है तो प्रेज ही करते हैं थ्रू आउट द पोएम। चौथा इसका हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस करा कि इट इज ऑलवेज एड्रेस टू समवन, किसी ना किसी को ये एड्रेस करी जाती है। और फिर होता है लिरिकल स्टाइल, मतलब पर्सनल स्टाइल में लिखी गई होती है। पर्सनल फीलिंग, पर्सनल फीलिंग जो ऑथर होता है वो अपनी पर्सनल फीलिंग को व्यक्त करता है ओड के द्वारा। अपनी जो भी पर्सनल फीलिंग होती है उसको ओड के द्वारा व्यक्त करता है। आगे सब नोट्स में लिखा है, देखिए फिर अच्छे से समझ आएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे ओड को। तो ओड इज अ लॉन्ग लिरिक पोएम। लिरिक पोएम होती है, मतलब लिरिक पोएम मतलब क्या होती है, पर्सनल फीलिंग को जो है, पर्सनल फीलिंग जो है ऑथर अपनी इसमें बताता है। सीरीज सब्जेक्ट मैटर एंड ट्रीटमेंट एलिवेटेड इन स्टाइल एंड इलेबोरेट्स इन इट स्टेंजाइक स्ट्रक्चर। इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। जैसे हमने बात करी कि जनरली जो ये ओड होती है ये किसी ना किसी को एड्रेस होती है। जैसे ओड ऑन ग्रेशियन अर्न का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, तो ओड ऑन ग्रेशियन अर्न उस ग्रेशियन अर्न को एड्रेस है। तो ये किसकी क्वालिटी, आपको एक एक क्वालिटी पता होनी चाहिए। ओड इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स अ सॉन्ग। तो जो ओड है उसका मतलब क्या होता है, अ सॉन्ग। आगे देखते हैं इसके डेवलपमेंट के बारे में। तो जो ओड है, जो ओड इज अ मतलब फॉर्म ऑफ पोएट्री है, ये कहाँ डेवलप हुई है? तो ये हमारी ग्रीक में डेवलप हुई है। ठीक है, ग्रीक में डेवलप हुई है, और जो ग्रीक में जो ओड डेवलप हुई है उसको हम लोग कहते हैं पिंडारिक ओड।
ठीक है। पिंडारिक ओट जो होती है ये ओट इसमें डेवलप हुई है। अब इसका देख लेते हैं पिंडारिक ओट कैसी होती है। तो ये पिंडारिक ओट होती है ये मतलब इसका 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है स्ट्रॉप, एंटी स्ट्रॉप और इपॉट। ठीक है। तो 3 तरीके से जो है डिवाइडेड होती है। तो ये हो गई हमारी पिंडारिक ओट। जनरली जो है ये जैसे मतलब ग्रीक्स है, पिंडार ने इसका डेवलपमेंट किया था। तो जब वहाँ पे ओल्ड ग्रीक पीरियड टाइम में ग्रीस में जो है जैसे कुछ गेम्स सेम्स होते थे, जैसे कुछ गेम्स होते थे या कुछ कोई जीत के आता था, तो उसकी प्रेज में जो है पिंडार इस टाइप ऑफ पोइट्री को लिखते थे। तो यहाँ पे याद रखना कि ये जनरली प्रेज में लिखते थे। ठीक है, प्रेज में लिखते थे। जब कोई पर्टिकुलर गेम में जीता था या कहीं कोई विक्टोरियस होके आता था, तो उसमें जो है ये लिखते थे, और ये थोड़ी सी लॉन्ग होती थी। ये एक पॉइंट है जो आप याद रखना कि थोड़ी सी लॉन्ग होती थी, प्रेज में लिखते थे, जनरली यही सब है। ठीक है। तो ग्रीक ओड्स ओरिजिनेट इन एंशिएंट ग्रीस एज सॉन्ग अकम्पनीड बाय म्यूजिक, लिरिकल क्वालिटीज होती हैं। तो ये चीज़ है। फिर है पिंडार क्रिएटेड द पिंडारिक ओड सेलिब्रेटिंग विक्ट्रीज एट पब्लिक गेम्स। तो जैसा कि हम लोगों ने बात करी कि पब्लिक गेम्स में जो विक्ट्री होती थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो ओड्स लिखी जाती थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं होरेस की। तो होरेस ने जो ओड्स दिए हैं उसका नाम है हमारा होरेशियन ओड। ठीक है। तो होरेस हमारे रोमन के बहुत फेमस पोएट हुए। उन्होंने जो ओड का पैटर्न निकाला इसका नाम था रोमन क्या नाम है, होरेशियन ओड। अब इसमें कुछ डिफरेंस है फ्रॉम द वो। तो देखो ये आप अच्छे से समझना कि जो होरेशियन ओड होती है, पहली चीज क्या होती है, होरेशियन ओड क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज सिंपलर। मतलब इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है ये सिंपलर होता है, रिफ्लेक्टिव होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, और पर्सनल। तो पहली चीज आपको याद रखनी कि जो पिंडारी कोड होती है दे वर नॉट पर्सनल, बट होरेशियन जो ओड होती है इसमें कहीं ना कहीं पर्सनल थॉट और पर्सनल थॉट के बारे में जो है व्यक्ति बताता है। जो हमारी क्या नाम है ये पिंडारी कोड थी, देवर नॉट पर्सनल, देवर एक तरीके के पब्लिक टाइप की होती थी। ऐसा नहीं कि ऑथर इसमें अपना पर्सनल थॉट को एक्सप्लेन कर रहा है, बट जो होरेशियन ओड होती थी ये थोड़ी थोड़ी पर्सनल होती थी, मतलब अपने पर्सनल फीलिंग को। जैसे आप समझ गए होंगे, जैसे ओड ऑन ग्रेशियन अर्न है, तो ओड ऑन ग्रेशियन अर्न ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल होरेशियन ओड का ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें पर्सनल अपनी फीलिंग को, जैसे ओड ऑन नाइटेंगल है तो ओड ऑन नाइटेंगल भी कहीं ना कहीं पर्सनल फीलिंग को व्यक्त कर रहा है। ठीक है। और एक पॉइंट इसमें याद रखना कि ये थोड़ी स्मॉल होती हैं। ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात करा जो पिंडारी कोड होती है, तो पिंडारी कोड काफी लंबी मतलब थोड़ी लंबी होती है, बट दे आर वेरी स्मॉल। ठीक है। ये कुछ डिफरेंस इनमें हो जाएगा। ठीक है। फिर आती है हमारी इंग्लिश ओड्स। तो इंग्लिश ओड्स जो जनरली जो इंग्लिश ओड्स हैं वो इंस्पायर्ड है हमारी पिंडारी कोड्स से। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बॉट इनटू इंग्लिश पोएट्री ड्यूरिंग द रेनेसा पीरियड। तो हम लोगों को पता है कि रेनेसा पीरियड फ्रॉम 1558 टू 1603 तक एक पीरियड है जो कि हमारे सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो रेनेसा पीरियड क्वीन एलिजाबेथ का जो पीरियड था उसमें ये काफी ज्यादा फेमस हुई। ठीक है। तो इसको लाए कौन थे? सबसे पहले हमारे एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर कौन है? ये फेरी क्वीन वाले एडमंड स्पेंसर है, बहुत इनका फेमस वर्क है फेरी क्वीन। तो फेरी क्वीन वाले ये एडमंड स्पेंसर जो है इन्होंने सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश में लिखी थी। ठीक है। और इनके जो इन्होंने ओल्ड लिखी थी इपिथलामियन। ठीक है। ये दो तरीके की पोइट्री होती है, एक होती है इपिथलामियन थलामियन और एक होती है प्रोथलामियन। ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा आप जान लीजिए, आपको आगे मतलब यूजफुल रह सकता है। तो जो इपिथलामियन होती है उसमें क्या होता है, जो हस्बैंड होता है वो किसी पोएट को हायर करता है ऑन हिज फर्स्ट नाइट, और वो उसके लिए एक पोएट्री लिखता है, और वो हस्बैंड अपनी वाइफ को पोएट्री गिफ्ट करता है। तो ऐसी टाइप की जो पोएट्री होती है उनको हम लोग कहते हैं एपिथैलामियन। ठीक है। ये आगे जब हम लोग पोएट्री का कभी टाइप पढ़ेंगे, एडवेंस स्पेंसर का कुछ वर्क पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। ठीक है। तो एपिथैलामियन कौन सी पोएट्री होती है? ऐसी पोएट्री होती है। और प्रोथैलामियन क्या होती है? जो पर्सनल मतलब पोएट्री अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है ऑन द फर्स्ट नाइट। ठीक है। तो वो होती है प्रोथैलामियन। तो हमारे एडमंड स्पेंसर ने ये एपिथैलामियन नाम की पहले लिखी थी फर्स्ट में। फिर 17th सेंचुरी में अब्राहम काउले आए, जिन्होंने इसका पैटर्न को चेंज करा और जो है इसको इरेगुलर ओड बनाया। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, जो हमारे अब्राहम काउले थे, ठीक है, ये बहुत फेमस हमारे मेटाफिजिकल पोएट हैं, हम लोग जानते हैं। तो अब्राहम काउले ने क्या करा, इसको अब्राहम काउले ने भी अडॉप्ट करने की कोशिश करी पिंडारी कोड को। ठीक है। ये भी आप समझिए कि अब्राहम काउले ने जो इरेगुलर ओड्स बनाई हैं, जो इरेगुलर ओड अब्राहम काउले ने बनाई है, वो कहीं ना कहीं अडॉप्ट उन्होंने
इससे ही करी है, किससे? पिंडारी कोड से अडॉप्ट करी। बट व्हेन ही वाज राइटिंग दैट पोएट ओड, तो उनसे जो पैटर्न में जो है मतलब एक इर्रेगुलरिटी आ गई। तो जाने अनजाने एक नए फॉर्म ऑफ पोएट्री, नई फॉर्म ऑफ ओड बन गया जिसका नाम है इर्रेगुलर ओड। तो इर्रेगुलर ओड में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पिंडारी कोड में पीछे पढ़ा था, पिंडारी कोड में जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि ये स्टॉप, एंटी स्टॉप, इम्पोर्ट होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इर्रेगुलर ओड किसने दी ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब डेवलपमेंट स्टार्टिंग में सबसे पहले ओड किसने लिखी, तो हमारे एडमंड स्पेंसर ने लिखी है। बट जो इरेगुलर ओड का जो पैटर्न है वो किसने पॉपुलर कराया, तो हमारे अब्राहम कॉले ने करा है। अब्राहम कॉले कौन है, तो अब्राहम कॉले मेटाफिजिकल पोएट है। उन्होंने पर्सनल एस्सेज का, देखिए कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपको जानना पड़ेगा, जो पर्सनल एस्सेज हैं उनका भी जो स्टार्ट करा है इन इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज में। सबसे पहला जो पर्सनल एस्से था वो भी हमारे अब्राहम कॉले ने लिखा था। हालांकि किसी के दिमाग में आ सकता है कि फ्रांसिस बेकन, तो फ्रांसिस बेकन जो है वो पर्सनल ऐसे नहीं लिखते थे। बट अब्राहम कॉले वाज द फर्स्ट इंग्लिश पर्सन टू राइट द पर्सनल ऐसे, और शायद उनके ऐसे का नाम है ऑन माई सेल्फ। ठीक है, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रह सकता है। फिर रोमांटिक पीरियड में जो है वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली, कॉलेज, इन सब ने ही ओड्स लिखी हैं। और इसमें एक नाम आता है कीट्स का। कीट्स ने तो इसमें महारत हासिल करी। ठीक है, हम लोगों को पता है कीट्स ने 1890 में 6 ग्रेट ओड्स लिखी थी, और इससे जो है ये एक बहुत फेमस राइटर बन गए थे। तो कीट्स की 6 ओड्स हैं, शायद ग्रेशियन एंड वाली हमारे सिलेबस में भी है, तो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है काइंड्स ऑफ ओड। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने बात करी, 3 तरीके की ओड होती है हमारे पास। कौन कौन सी होती है? एक होती है पिंडारिक ओड, दूसरी होती है होरेशियन ओड, और तीसरी होती है इरेगुलर ओड। ठीक है, जो हम लोगों ने आगे समझा था। इस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी ओड के बारे में ऐसा रहेगा कि जो छूट जाएगा। आप इसको बार बार देखिए, रिवाइज करिए, नोट से रिवाइज करिए। इट इज़ मोर देन इनफ। मतलब आप बताइए, मैंने जो ये बनाए हैं नोट्स, ये थोड़ा ज़्यादा ही है। क्यों? क्योंकि आपका कुछ भी पॉइंट छूटे ना, मतलब आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये ना लगे कि यार कुछ और भी हो सकता है जो हमें ओट के बारे में पता, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, लगभग लगभग जो आप ओट के बारे में और जान सकें। तो हम लोग पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ ओट। ठीक है, तो पहली होती है पिंडारी कोड। ठीक है, पिंडारी कोड की हम लोगों ने क्वालिटी क्या देखी, शुरुआत में हम लोगों ने देखी कि ये 3 पैटर्न होते हैं इसमें, स्टॉप, एंटी स्टॉप और इपोर्ट। ठीक है, ये क्या होता था, विक्ट्री जब कोई मतलब गेम में कोई जीत के आता था तो उसके लिए लिखी जाती थी, और प्रेस के लिए होती थी, और ये पब्लिक होती थी। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्टिव पर्सनल पर्सनल फीलिंग नहीं दिखाती थी। इसमें स्टेंजाइक पैटर्न होता था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मॉडल ऑन ग्रीक पोएट पिंडार, इट इज रिटन टू एलेबोरेट एंड इंपॉर्टेंट पब्लिक ओकेजन। इट इज ऑफ्टन फॉर्मल होती थी, प्रेजिंग द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है इसका द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। ठीक है, तो द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी जो है थॉमस ग्रे का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, पोइट्री है। शायद अगर किसी ने पढ़ी हो तो आपको बता दें, इसमें इन्होंने शेक्सपियर को डार्लिंग्स लेट कहा था। तो ये एक बार आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब क्वेश्चन भी है। तो इन्होंने ये द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, इट इज़ मतलब एक ये पिंडारी कोड है, और इसमें इन्होंने शेक्सपियर को एड्रेस किया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनकी दूसरी पोएम है द बार्ड। तो ये दोनों जो है पिंडारिक फॉर्म में लिखी गई पोइट्री हैं, जिसलिए हम उसको पिंडारिक ओड कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है स्टॉप, एंटी स्टॉप और रिपोर्ट। शायद मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है कि अब हो सकता है किसी के दिमाग में आए कि क्या होता है स्टॉप, क्या होता है एंटी स्टॉप, और रिपोर्ट क्या होता है। तो थोड़ा सा टाइम देके एक बार इसको भी समझ लेंगे क्या होती है चीज़। देखो, मैंने आपको बताया कि जो पिंडारी कोड होते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टॉप, एंटी स्टॉप और इपोर्ट। ठीक है, अब आप हो सकता है आपके दिमाग में है कि ये क्या भला चीज है। तो देखिए, स्टॉप क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कोरस जो होता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको पहले बता दूं कोरस क्या होता है। तो आपने जैसे डॉक्टर फॉस्टस पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा डॉक्टर फॉस्टस में जो है कोरस होता है। तो कोरस क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द स्टेज। जो जनरली कोई प्लेज में बता रहा हूँ मैं, पोएट्री में नहीं बता रहा हूँ। तो कोरस क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द स्टेज जो कुछ मोरल लेसन देते हैं। तो कोरस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल ऑन स्टेज, अ ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल ऑन स्टेज। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कोरस होता है, स्टॉप नहीं होता, ये कोरस होता है, ग्रुप ऑफ पीपल ऑन स्टेज। अब ये कोरस क्या होता है, स्टॉप क्या होता है, ये समझते हैं। तो जो कोरस होता है स्टेज पे, इसका जो मूवमेंट होता है, तो जब मूवमेंट इसका राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जब कोरस जो स्टेज पे होता है, कोरस क्या होता है, कोरस होता है ग्रुप ऑफ पीपल ऑन स्टेज। जब उनका मूवमेंट राइट टू लेफ्ट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टॉप। ठीक है, सिंपल। और जब कोरस का ही मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, जब इसका मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंटी स्टॉप। लाइकवाइज इपॉट क्या होता है, जब कोरस जो है
स्टिल खड़ा रहता है, मतलब स्टैंड स्टिल, ठीक है, हिलता नहीं है, मतलब अपनी जगह पे खड़ा रहता है, तो उसको हम लोग इपॉट कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे इतना डीप जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है तो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा होरेशियन नोट। तो होरेशियन मॉडल ऑन रोमन पोएट होरेस, इसकी क्या हम लोगों ने क्वालिटी पढ़ी थी कि ये थोड़ी पर्सनल होती है, थोड़ी स्मॉल होती है और रिफ्लेक्टिव मूड में होती है। तो इसमें अगर आपको बताएं, जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिंडारी कोड एंड द होरेशियन नोट, द मेजर डिफरेंस बिटवीन इज कि दे आर पर्सनल while Pindari quote is not such personal, ठीक है। तो होरेशियन नोट मॉडल ऑन रोमन पोएट होरेस, इट इज शॉर्टर देन पिंडारी कोड, हम लोगों ने बात करी। इट इज जनरली पर्सनल, ये भी हम लोगों ने बात करी। एग्जाम्पल है ओड ऑन ऑटम, ओड ऑन ऑटम और ओड ऑन नाइटिंगेल बाय कीट्स, ठीक है। शायद ओड ऑन नाइटिंगेल जो है वो सबसे शॉर्ट, शायद ओड ऑन ऑटम जो है वो सबसे इनकी जो 6 कीट्स की ओड है उसमें सबसे छोटी भी है। यूनिफॉर्म स्टेंजाइक स्ट्रक्चर, ये भी देख लेते हैं कि इसका जो स्टेंजा पैटर्न होता है, जैसे अभी हम लोग जाना कि जो पिंडारी कोड होती हैं वो स्टॉप, एंटी स्टॉप, रिपोर्ट होती हैं, तो इसका स्टेंजाइक पैटर्न कैसा होता है? तो इसका स्टेंजाइक पैटर्न होता है यूनिफॉर्म। जैसे मान लो यूनिफॉर्म होता है तो मान लो जैसे क्वार्टरेंस में लिखा गया होगा, ठीक है, क्वार्टरेंस में होगा या कपलेट्स में होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जनरली क्वार्टरेंस में लिखी होती है, जनरली कपलेट्स में लिखी होती है, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लिखी होगी तो मान लो क्वार्टरेंस में लिखी होगी, लिखी होगी तो मान लो कपलेट्स में लिखी होगी, लिखने को वो कैसे भी लिख सकता है। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये यूनिफॉर्म, इसमें जो स्टेंजा पैटर्न होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ये इसमें जानने की बात है, ठीक है। फिर हमारी बात आती है इरेगुलर ओड की। तो इरेगुलर ओड हमारे अब्राहम कॉलिन ने लिखी। अब तक अगर आप यहाँ पे वीडियो में तो आप समझ गए होंगे कि इरेगुलर ओड अब्राहम कॉलिन ने लिखी होती है, जिसका नो फिक्स स्टेंजा और राइम स्कीम। हालांकि जो इरेगुलर ओड है दैट वाज इंस्पायर्ड, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि जो इरेगुलर ओड है वो किससे इंस्पायर्ड है। तो इरेगुलर ओड इज इंस्पायर्ड फ्रॉम पिंडारी कोड। ये भी आप याद रखना, जो इरेगुलर ओड है वो किससे इंस्पायर्ड है, वो पिंडारी कोड से इंस्पायर है। और किसने लिखी थी? फर्स्ट टाइम इंग्लिश में लिखी थी अब्राहम काउले ने, ठीक है। काउले कौन है? मेटाफिजिकल, बहुत फेमस मेटाफिजिकल पोएट है, जिनकी बायोग्राफी जब जॉनसन लिख रहे थे तभी वहां पे हमारा मेटाफिजिकल जो टर्म है वो आया है। तो कभी पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। तो नो फिक्स स्टेंजा और राइम स्कीम, फ्रीडम इन स्ट्रक्चर बट मेंटेन्स द एलिवेटेड टोन। देखो स्ट्रक्चर जो है उसका कैसा भी हो सकता है, जो ऑथर को जैसा लगे वैसा हो सकता है, बट मेंटेन्स द एलिवेटेड टोन। कहीं ना कहीं किसी चीज को जो वो प्रेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा एग्जैगरेट करेगा, थोड़ा बम्बास्टिक वे में उसको बात करेगा, ठीक है। इरेगुलर ओड वाज फर्स्ट रिटन बाय अब्राहम कॉले। तो जो जो मुझसे हो सकता था नोट्स में, एक एस्पिरेंट जो नीड होती है सब मैंने लिखने की कोशिश करी है। तो इरेगुलर ओड वाज फर्स्ट रिटन बाय अब्राहम कॉले इन 17th सेंचुरी, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने बात करी। यहाँ पे थोड़ा लिखा है, आप देख सकते हैं, कॉले वाज आल्सो रोट द पर्सनल एसे, ठीक है, पर्सनल की स्पेलिंग देख लेना आप, सही है, पर्सनल एसे इन इंग्लैंड। तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पर्सनल एसे इंग्लैंड में लिखे थे, ठीक है। ये भी आप लगा। अब जैसे हम लोग इरेगुलर ओड्स की बात करें तो इरेगुलर फेमस ओड है, जैसे वर्ड्सवर्थ की है ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, और शैली का है ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है। ये फेमस एग्जाम्पल है इरेगुलर ओड्स का, ठीक है। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं ओट्स की। तो करेक्टरिस्टिक, अब तक आप अगर यहाँ पे मेरे साथ वीडियो में बने तो आप समझ ही गए होंगे इसकी पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कि एलिवेटेड स्टाइल होता है। एलिवेटेड मतलब कहीं ना कहीं प्रेस करने वाला स्टाइल होता है, और थोड़ा बम्बास्टिक वे या थोड़ा एग्जैगरेटेड स्टाइल होता है। तो पहला स्टाइल क्या होगा? लॉफ्टी सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर भी इसका जो है लॉफ्टी एलिवेटेड होता है, जैसे हीरोज होंगे, ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर हीरोज की, मतलब वेलोर के पिंडारी कोड में हो गया, नेचर की ओड टू ऑटम, ओड टू वेस्ट विंड, आर्ट की ग्रेशियन हो गया, ट्रूथ, इमोर्टैलिटी हमारे वर्ड्सवर्थ हो गए। तो ये कुछ क्वालिटी हैं जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। फॉर्मल टोन होती है, पिंडारी कोड जो होती है उसकी फॉर्मल टोन हमेशा होती है, सीरियस एंड एलिवेटेड होती है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। डायरेक्ट एड्रेस होता है, तो इसकी एक क्वालिटी जो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ी थी कि इसको डायरेक्ट एड्रेस होता है टू पर्टिकुलर थिंग, ऑफ्टन स्पीक्स टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ओड ऑन नाइटिंगेल, ओड ऑन ग्रेशियन है, तो किसी डायरेक्ट चीज की ही बात होगी, ठीक है। लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी, लॉन्गर देन टिपिकल लिरिकल पोएम। तो पिंडारी कोट अगर हम बात करें तो थोड़ा लिरिकल जो पोएम होती है उससे थोड़ी लंबी होती है। म्यूजिकल क्वालिटीज इसमें होती है, और यूनिटी ऑफ इमोशन होती है। यूनिटी ऑफ इमोशन हम लोगों ने पीछे देखा क्या होता है कि थ्रू आउट द पोएम जो है, थ्रू आउट द पोएम जो है, अगर वो प्रेस कर रहा है तो प्रेज ही करेगा, जैसे प्रेस करेगा, मेडिटेशन, फिलोसफी, जो भी कुछ होगा, अगर प्रेज होगी, प्रेस के लिए होगा, तो थ्रू आउट द पोएम प्रेज होगा। जैसे ओड ऑन वेस्ट विंड है, क्या नाम है, शैली की। तो उसमें आप देखो वो फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है, 5 पार्ट में डिवाइडेड है। तो कहीं ना कहीं थ्रू आउट द पोएम जो है वो एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है और एक ही टोन के बारे में बात कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है।
फिर फेमस ओट्स इन इंग्लिश लिटरेचर देख लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि आपको पता होना चाहिए, और ये तो वैसे भी फेमस है। मुझे लगता है लगभग लगभग सभी को पता होगा। ओड ऑन ग्रेशियन एंड ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन मेलनकली, ओड टू ऑटम। तो हमें पता है 1819 में इन्होंने फर्स्ट 6 ग्रेट ओड्स लिखी थी कीट्स ने, तो वो ये है। ठीक। उसके बाद है पीबी शैली का ओड टू वेस्टमिंट, बहुत प्यारी पोएम है इनकी, ओड टू लिबर्टी, ये भी एक एग्जांपल आप देख लेंगे। वर्ड्सवर्थ का ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी। थॉमस ग्रे का हम लोगों ने बात करी, प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। इसमें आप याद रखना, फिलहाल अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें इन्होंने शेक्सपियर को डार्लिंग लेट कहा था, और ये आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है कॉलेज का डिजेक्शन एंड ओड, ये भी बढ़िया है, बढ़िया वर्ड है ये भी। एंड्रू मार्वेल, ये हमारे मेटाफिजिकल पोएट है एंड्रू मार्वेल। इनका होरेशियन ओड अपॉन द क्रोमवेल। क्रोमवेल, ओलिवर क्रोमवेल जो था लॉर्ड प्रोटेक्टर इन 1642 जो बना था, उसके ऊपर लिखी थी। फिर कुछ इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर में भी कुछ ओड्स हैं, मैंने कहा आपको बता दूं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो गीतांजलि है उसमें भी कुछ ओड की क्वालिटीज हैं, आपको ऐसा पता होने के लिए पता होनी चाहिए। और औरबिंदो, श्री औरबिंदो ने भी ऑल्सो रोट अ ओड इंस्पायर्ड फ्रॉम मिस्टिकल एक्सपीरियंस, तो इन्होंने भी, औरबिंदो ने भी कुछ ओड्स लिखी हैं। ठीक है। तो लगभग लगभग हमारा ओट्स का सब कुछ कवर हो गया। कुछ थोड़े से कुछ पॉइंटर्स हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं, तो जो एग्जाम में हो सकता है पूछे जा सके। जैसे पहला पिंडार, तो पिंडार इज अ फाउंडर ऑफ क्लासिकल, ठीक है, और पिंडार इज अ फाउंडर ऑफ ओट्स एज वेल। ठीक है, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लें कि हु इन्वेंटेड द पैटर्न ऑफ ओड, तो पिंडार इज अ पर्सन। होरेस भी दिया हो या 2-3 और दिया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। होरेस क्या है? होरेस ने जो पोएम, जो जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि हु इन्वेंटेड द रिफ्लेक्टिव टाइप ऑफ ओट्स, तो अगर आपने डीपली नहीं पढ़ा है तो आप यकीन मानिएगा आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो देखी और नोट्स को पढ़ा है तो आप समझ लो, अच्छा रिफ्लेक्टिव ओट्स, रिफ्लेक्टिव मतलब क्या है, पर्सनल फीलिंग को कहीं ना कहीं शेयर करता है, तो आप पकड़ लोगे हाँ यार ये तो हॉरेस ने लिखा था। तो देखो, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, एग्जामिनर घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए अगर आपने डीप पढ़ रखा है तो वो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। और जब आप डीप पढ़ेंगे तो आपको इस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, अब मान लीजिए आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ते हैं और इन नोट्स को 8-10 बार रिवाइज करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में अगर कभी भी आपके सामने ओड आई और उसके बारे में कुछ क्वालिटी या कुछ लिखने का है, तो आप, आपके हाथ बिल्कुल रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत डीपली डिफरेंशिएट ये सब करके पढ़ा है, तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छे से लिख लेंगे। फिर है काउली। काउली कौन थे? जिन्होंने इरेगुलर ओड का जो है इन्वेंशन किया था, और हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। कीट्स, देखो एक एक चीज मैंने, जो जो एग्जाम पॉइंटर हो सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है कि हु इज कंसिडर्ड टू बी द मास्टर ऑफ रोमांटिक ओड। अब आपके सामने एग्जाम्पल में मान लो होरेस भी आ जाए, ठीक है, और वर्ड्सवर्थ आ जाए, शैली आ जाए, कीट्स आ जाए, तो जिस बंदे ने नहीं पढ़ा होगा उसको ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग सकता है, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कीट्स कौन है? मास्टर ऑफ रोमांटिक ओड है। तो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बिल्कुल मतलब ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ओड क्या होता है? सीरियस लिरिक इन प्रेस, तो ये हो सकता है। अब एक छोटा सा डिफरेंस पिंडारी कोड और होरेशियन नोड में क्या होता है? जो पिंडारी कोड होता है वो कोरल पब्लिक, मतलब इसमें जैसे हमने बताया पब्लिक विक्ट्री जैसे होती है, पब्लिक जो विक्ट्री होती है उसको जो है मतलब ध्यान में रख के ओड बनाई जाती है। वेयर एज होरेशियन नोड क्या होता है? इट इज रिफ्लेक्टिव, पर्सनल, मेडिटेटिव। तो मेडिटेटिव, पर्सनल और इरेगुलर रोड कैसी होती है? ये फ्री फॉर्म में होती है। और एक चीज याद रखना कि जो इरेगुलर है दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम पिंडारी कोड। ठीक है। कुछ और भी थोड़े मतलब जैसे मैं नोट्स बना रहा था तो मेरे सामने आया, तो मैंने सोचा इसको ऐड करना चाहिए। जो डॉक्टर जॉनसन थे, हमें पता है डॉक्टर जॉनसन कौन थे? जिन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री, जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं वो टर्म दिया, और बहुत फेमस राइटर हैं, क्रिटिक भी हैं। डॉक्टर जॉनसन क्रिटिसाइज इरेगुलर ओड्स। अब ये इरेगुलर ओड्स किसने लिखी है? तो इरेगुलर ओड जो है वो अब्राहम काउली ने लिखी, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, ओड्स ऑफ काउली एज हार्श एंड अनम्यूजिकल। देखो ये आ सकता है, जैसे मैंने क्यों लिखा है मैं इसका आपको बताऊं, कि एग्जामिनर हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि हु कमेंटेड ऑन इरेगुलर वर्ड्स एज हार्श एंड अनम्यूजिकल, तो आपको पता होना चाहिए यार जॉनसन ने कहा था। ये ऐसे है, अगर आपने पढ़ा है तभी आप कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। वर्ड्सवर्थ कॉल्ड ग्रे ओड, तो वो वर्ड्सवर्थ कौन है? तो वर्ड्सवर्थ हमारे रोमांटिक राइटर है, और ये ग्रे कौन है? हमारे प्री रोमांटिक है। ठीक है, प्री रोमांटिक राइटर है, और इन्होंने ओड लिखी थी कौन सी? द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। उसको आर्टिफिशियल कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस, तो इसको इनकी मतलब वर्ड्सवर्थ ने ग्रे की ओड्स को आर्टिफिशियल कहा था, इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है। कीट्स ओड्स आर कंसिडर्ड टू बी द पिनेकल ऑफ इंग्लिश ओड्स, हम लोगों ने बताया कीट इज कंसिडर्ड टू बी द मास्टर ऑफ इंग्लिश ओड्स। ठीक है। तो ये हुआ हमारे इस ओड्स के बारे में। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, यकीन मानिएगा इसके अलावा आपको ओड में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो ओड का आपसे छूटेगा। दोबारा आप इस वीडियो को देख सकते हैं, नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं, और ओट्स के जो टॉपिक है इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच।